I'm on my way to Cherrapunji and I'll explore some places in the Cherrapunji area which comes under the Khasi Hills. Cherrapunji की तरफ और लगभग 10 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो शिलोंग भी अब बड़ी सिटी में तब्दील हो चुकी है, तो ऐसे ट्रैफिक्स यहाँ बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो मेघालय जो है पूरे जितने भी तो नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं, उसमें मेघालय बहुत अलग तरह का स्टेट है। वो अलग तरह का ऐसे है कि यहाँ पे 3 जो है मेजर ट्राइब्स हैं, जिनको गारो, खासी और जयंतिया कहा जाता है। एंड उन तीनों जनजातियों के नाम पे, उन तीनों ट्राइब्स के नाम पे 3 हिल्स हैं, जिसको गारो, खासी और जयंतिया हिल्स बोला जाता है। एंड ऑल्सो 3 अलग अलग लैंग्वेज भी हैं, जिसको गारो, खासी और जयंतिया लैंग्वेज बोला जाता है। तो जो शिलोंग है वो बीच में है, तो वो खासी हिल्स में आता है, और ये जो चेरापूंजी, मासिन राम, ये पूरा जो एरिया है ये खासी हिल्स का पार्ट है। एंड ऑल्सो पूरे मेघालय में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें भी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे गारो है तो गारो में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। खासी एरिया है, खासी में 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और सेम जयंतिया के साथ भी कि ईस्ट जयंतिया, वेस्ट जयंतिया, नॉर्थ जयंतिया, साउथ जयंतिया। तो ऐसे करके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बहुत कॉमन सा है फिनोमिना, तो आपको कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक वाह क्या सीनरी है यहाँ की। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया है, इतना इजी करके। आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट में, नागालैंड, मणिपुर, इस तरह का नहीं मिलेगा। मतलब वहाँ अलग अलग स्पेसिफिक नेम है। तो ये यहाँ की खूबसूरती है जो अपने आप में बहुत यूनिक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जो ट्राइबल कल्चर को बचा के रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। एंड इट्स वेरी गुड। कितना साफ आसमान है यहाँ, और कितने सुंदर गांव हैं इधर के, आप देख सकते हैं। आप देखिए ट्रैफिक कितना सुव्यवस्थित है, कितना कोई ओवरटेक नहीं करता है, सिर्फ मैं करने वाला हूँ। क्या शानदार लैंडस्केप है यहाँ का। और एक चीज़ मैं फील कर रहा हूँ शिलोंग में भी और यहाँ तो और, कि यहाँ की हवा इतनी लाइट है। आपको जैसे मैं गुवाहाटी से आया, गुवाहाटी में इतना हैवी फील हो रहा था, और यहाँ इतना हल्का लग रहा है। स्पेशली मैं जब उत्तराखंड के मुनस्यारी में था, तो वो मतलब वहाँ से आगे रोड नहीं है, मतलब एकदम रिमोट एरिया है, जस्ट लाइक गंगोत्री, जस्ट लाइक रोहतांग। तो उन एरियाज में एक्चुअली हवा इतनी लाइट रहती है। तो मतलब उन जगहों में कोई इंडस्ट्री नहीं है, दूर दूर तक 100-200 किलोमीटर तक कोई मतलब जो है इंडस्ट्री नहीं है उस रेंज में। तो वहाँ हवा इतनी लाइट रहती है, एकदम अपर हिमालय वाले रीजन में। तो वो उतनी लाइट हवा मेरे को यहाँ महसूस हो रही है मेघालय में। तो एक्चुअली मेघालय का नाम भी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, है ना, जो राज्यों का विलय पत्र हुआ था, जो 1947 में जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिला के भारत बना रहे थे, इंडिया बना रहे थे, तो तब उसका नाम, तब इस पूरे क्षेत्र का नाम जो है मेघालय रखा गया। तो मेघालय को जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, तो मेघ प्लस आलय, जो यहाँ पे अब जो एशिया में से जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो वाला क्षेत्र भी यही है, जिसको
मासीन राम बोला जाता है करंटली। पहले चेरापूंजी था, पर अभी कुछ टाइम से मासीन राम ही है, अनचेंज्ड है। मासीन राम कंटिन्यूसली मतलब हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया बना हुआ है। तो इसलिए मेघ प्लस आला है, मीन्स मेघ यानी बादल। तो जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है उस पूरे लैंड को ही मेघालय कहा गया। तो इस तरीके से मेघालय नाम रखा गया इस क्षेत्र का। गाँव का सेटअप इतना प्यारा है, आप देखो इतने प्यारे प्यारे घर हैं, इतने प्यारे लाइट कलर्स हैं, और उसका जो सेटअप है इतना ज़बरदस्त है। और रोड्स हैं बढ़िया, एंड दे हैव ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग। And the amount of greenery they have everywhere, wow, it's wonderful. अब देखिए कितने बढ़िया गांव है, देखो क्या बात है। Look at the beauty of this place. Wow. Just look at the clouds. Wow.
is there. पूरा जंगल वाला एरिया है और दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं दिख रहा। समझ नहीं आ रहा है कि आगे भी लोग मिलेंगे कि नहीं और कहाँ से वो डबल डेकर ब्रिज स्टार्ट होगा। 1 किलोमीटर और बचा है। लेट्स सी, देखते हैं कैसा है आगे। घना जंगल है, बांस के पौधे हैं। ये भी एक अलग तरह का एडवेंचर है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। फिर रेतीली मिट्टी है, फिसल रही है एकदम। सो ये वो खतरनाक खड़ी सीढ़ियाँ हैं जहाँ मैं ये डबल डेकर रोड ब्रिज में जा रहा हूँ। और इन पे उतरने में ही इतना बहुत स्टिप सीढ़ियाँ हैं। आई थिंक चढ़ते टाइम मस्त हालत ख़राब होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए पूरी खड़ी सीढ़ियाँ हैं और छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। तो ये क्षेत्र जो है मेघालय राज्य में पड़ता है, मेघालय स्टेट में। और ये जो पूरा इलाका है इसको नोंगरियाट बोलते हैं। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये जो नोंगरियाट है ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। एक वर्ड है नोंग, जिसका मतलब होता है गांव, विलेज। और दूसरा वर्ड है रियाट, जिसका मतलब होता है क्लिफ या रिच। तो एक ऐसा क्षेत्र जो पूरे मतलब जो है घाटियों से घिरा हुआ है, तो उसी को बोला जाता है नोंगरियाट। सो आपको ऐसे ही गांव मिलेंगे जो पूरी घाटियों से घिरा होगा। तो नोंगरियाट के जंगलों में इन कच्चे रास्तों में मैं अकेले ही सोलो घूम रहा हूँ। रिस्की तो है पर रिस्क है तो इश्क है, मज़ा आता है। एंड यू कैन सी दिस स्मॉल डस्टबिन कितना प्यार से बनाया गया जंगलों के बीच में। So thoughtful of it. So यहाँ पे क्या है, बीच में नदी बहती थी तो बांस के पेड़ इधर बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले वो क्या करते थे कि बांस का ब्रिज बनाते थे जो थोड़े टाइम तक टिकता था, बारिश होती थी फिर वो बह जाता था। सो दे आर सो माइंडेड कि फिर उन्होंने रबड़ के पेड़ उगाने शुरू किए। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने बांस और रबड़ को मतलब ब्रिज के इस ओर से उस ओर उगाया और साथ में जोड़ते गए। सो इस तरह से जो लिविंग रूट ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो है सामने आया। और जो पिछले 250 सालों से प्रकृति की हर तरह की मार झेल रहा है। सो आई थिंक इंसानी कला का इससे बेहतर प्राकृतिक नमूना और कोई दूसरा नहीं है पूरी दुनिया में। तो उसी को ही लिविंग रूट ब्रिज कहा गया। बहुत खतरनाक एडवेंचर है ये तो सच में। लाइक एक एक स्टेप रखने के लिए सोचना पड़ रहा है। वाह, मैं तो ऐसे चलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आई थिंक।
फ्लैट सरफेस आया। सो नोंगरियाट के जो लोग होते हैं, so they are expert in making this living root bridges. So आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। वाह, एक एरिया ये है, ये एक वाटरफॉल, और हमको जाना है इधर। तो जो नोंगरियाट जो घाटी है, इसके जो लोग होते हैं, अच्छा दो रास्ते हैं, तो सीढ़ी मुझे बहुत खतरनाक लग रही है भाई, बाप रे। बड़ा डरावना है ये तो। रेलिंग पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा हाइट है। बहुत धीमे धीमे स्टेप रखने पड़ रहे हैं। हार्ट बीट भी इक्वली बढ़ रही है। सच में जो फील कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, बिकॉज एकदम क्लिफ के किनारे चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है एकदम हाइट पे। अब बिना नीचे देखे चल रहा हूँ, नीचे देखूंगा तो चल नहीं पाऊंगा। अब देखो घाटी कैसी है, बाप रे। पूरा पत्थर वाला रास्ता है और दूर दूर तक कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो ये भी एक अलग तरह का एडवेंचर है। पूरा पसीने से भीग चुका हूँ मैं। बाप रे, मुझे लगता है जब उतरने में ये हाल हो रहा है, मैं चढ़ूंगा तो क्या होगा। 2-3 घंटे लगेंगे, उतरने में ही 30-40 मिनट लग गया है। एंड आई डोंट नो कितना पोर्शन मैंने कवर किया है। और ये जो आप जंगल देख रहे हैं, ये बांस के जंगल हैं और इसी से झाड़ू भी बनता है यहाँ के इन बांस के इन पौधों से, और प्रचुर मात्रा में है यहाँ पे। तो यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स से जो खासी लोग हैं, उनको वॉर कहा गया, अंग्रेजों के द्वारा ही ये नाम दिया गया था, है, बिकॉज वो तीर धनुष से और वो स्टोन से लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो आया हूँ, पता नहीं मैं कौन से रूट में आया हूँ, और एक झरने जैसा दिख रहा है। वो डबल डेकर ब्रिज कहाँ है पता नहीं, आई डोंट नो। केले के पेड़ भी बहुत हैं इधर। वाह, लाइक हेवन। गलत तो नहीं जा रहा हूँ। थोड़ी देर चल के देखते हैं। समझ में आ जाएगा।
लकड़ी के टुकड़े हैं यहाँ पे। मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, बड़ा रिस्की सा लग रहा है ये रास्ता तो। और ये कितनी सुंदर तितली है। ये तितली तो मुझे रास्ता दिखा रही है। आ जाओ। मैप में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या खतरनाक जंगल है भाई। तो पूरे पत्ते हैं और ये पत्ते एक्चुअली फिसलते हैं, तो इन पत्तों को ग्रिप बनाना भी बड़ा रिस्की रहता है। अब देख लो कैसा जंगल है। अकेले इन जंगलों में आना, आई होप मैं शाम ढलने के पहले ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। एक स्टेप बहुत संभल के रखना पड़ रहा है। कुछ ज़्यादा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है ये। हाँ, मुझे थोड़ा और जल्दी आना था। या मुझे उतरने में ही ऐसा लग रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसने ये ब्रिज बनाया होगा उन लोगों ने कितनी शारीरिक मेहनत की होगी। मैं तो शायद सोच भी नहीं सकता, मेरी कल्पना से भी परे है। आई थिंक मैं पहुँचने वाला हूँ। थोड़ी सी दूर और ये तो पूरा फ्लैट रास्ता है, मजा ही आ गया। कितने अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं इधर। वाह, बहुत अलग अलग तरह की खुशबू भी आ रही है। वाह, आई थिंक मैं पहुंचने वाला हूँ पूरे 1 से 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद। और यहाँ पे कुछ होम स्टे और कैफे टाइप के सेटअप भी बने हुए हैं जो यहाँ से दिख रहा है। वाह, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और ये आई थिंक छोटी सी लोकेलिटी है। जाके उस झरने का ही पानी पीऊँगा बिकॉज गला बहुत सूख रहा है मेरा। थका देने वाला
हमारा सफर था भाई। Look at this rubber roots. So these are the roots of that living bridge. क्या दिख रहा है यार, शानदार। And you can see this waterfall as well. So this is the first floor of that living bridge. ये इसका सेकंड फ्लोर है। Look at the height. और यहाँ से ये वाटरफॉल का नज़ारा। वाह, शानदार, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है भाई। कम से कम ये 2-3 इंच की होगी ये बड़ी बड़ी मकड़ियाँ। कैसे मस्त हवा में लटक रही है। साइज देखो इसका। वाह, ये एक और गजब। Look at the sunset and this giant spider.